सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की जांच पूरे चरम पर है। हम डेली देख रहे हैं सीबीआई कुछ ना कुछ नई इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, जिसके बाद एक जो नया नाम जो हम नॉर्मली केसेस में नहीं सुनते हैं जो सामने आया है, वो है साइकोलॉजिकल एटॉप्सी। सुशांत सिंह की साइकोलॉजिकल एटॉप्सी की जाने की बात सामने आ रही है। क्या है साइकोलॉजिकल एटॉप्सी, कब इसकी जरूरत पड़ती है और क्या इसकी फाइंडिंग्स होंगी, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है साइकेट्रिस्ट गगनदीप कौर जी से। गगनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी गगनदीप जी, पहला सवाल मेरा यही है कि साइकोलॉजिकल एटॉप्सी एक नया वर्ड है जो नॉर्मली हर केसेस में हम नहीं सुनते हैं, क्या है ये? साइकोलॉजिकल एटॉप्सी एक ऐसा शब्द है जो सुशांत की डेथ के बाद और बुराड़ी केस का जो दहला देने वाला केस था उसके बाद अक्सर हम लोग सुन रहे हैं। इनफैक्ट बुराड़ी केस की भी साइकोलॉजिकल एटॉप्सी में मैं एक्सपर्ट थी, जो भी कई टेलीविजन पे था, और जी आज इस के लिए भी आपने अप्रोच किया है। तो समझते हैं साइकोलॉजिकल एटॉप्सी होता क्या है। साइकोलॉजिकल एटॉप्सी कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी और इसकी शुरुआत भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने ही करी थी, जो डायरेक्टर भी थे लॉस एंजलिस सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर के। उनका नाम जी था एडविन शेनाइडमैन एंड नॉर्मन फारबेरो एंड रॉबर्ट लिटमन। ये 3 लोग थे जिन्होंने एक टूल डेवलप किया लॉस एंजलिस कंट्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो सुसाइड के केसेस में इन्वेस्टिगेट करता है। तो ओके वहां से साइकोलॉजिकल एटॉप्सी का जन्म हुआ। साइकोलॉजिकल एटॉप्सी बेसिकली एक सिस्टमैटिक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक तरीका जी है जिसमें आप मौत की वजह, कारण, क्यों, कब, कैसे हुई, चाहे वो जी एक इंटेंशनल डेथ हो इन टर्म्स ऑफ सुसाइड या एक अनइंटेंशनल डेथ हो जिसका कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस केस में की जाती है। एक साइकोलॉजिकल एटॉप्सी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो यूजुअली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, फॉरेंसिक्स, इन सब की नॉलेज को दे कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज। गगनदीप जी, ये बताइए कि इसकी स्टेजेस क्या होती हैं? क्या इसमें जो एक डेड बॉडी के जो बिस्तरा प्रिजर्व किया होता है, क्या उससे इसको किया जाता है टेस्ट को? वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर होता है, मगर आमतौर पे 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं साइकोलॉजिकल एटॉप्सी के। पहला होता है हिस्टोरिकल रिव्यू, सेकंड इंटरव्यू, तीसरा एनालिसिस। हिस्टोरिकल रिव्यू से मतलब है कि जो भी जानकारी आपके पास है, चाहे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, फोरेंसिक्स एक्सपर्ट का हो, चाहे फिंगरप्रिंट्स उन्होंने चेक किए हो या और चीजों को एनालाइज किया हो, उसके अलावा आप साथ साथ एग्जामिन करते हैं साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली क्या देखते हैं आप कि वो जो जिनकी मौत हुई है, इस केस में अगर हम सुशांत सिंह की बात करें, कि एज अ पर्सन वो कैसे थे, उनके मूड स्विंग्स कितने होते थे, उनकी पर्सनल आइडियोसिंक्रेसीज क्या थी, मतलब एक बेसिक पर्सनालिटी पैटर्न क्या था, जी उनके फ्रेंड्स वगैरह किस तरीके का व्यवहार उनका ओवरऑल रहता था, टेंडेंसीज क्या थी, कोई मेडिकेशन तो नहीं लेते थे, ड्रग्स तो नहीं ट्राई करते थे, कहाँ उठना बैठना होता था, उनके व्हाट्सएप हिस्ट्रीज, सोशल नेटवर्किंग की हिस्ट्रीज, पिछले 6 महीने में मौत के अंदाजन हम लेते हैं, 6 महीने का स्पैन लेते हैं ऑन एन एवरेज, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं था उनकी, चाहे वर्क लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में। ये सारी चीजें हम रिव्यू करते हैं टू मेक सेंस ऑफ कि भाई मौत क्यों हुई, क्या कारण हो सकता है उसका। देन वी ऑल्सो द सेकेंड स्टेप इज इंटरव्यूइंग। तो आप फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स या को वर्कर्स को इंटरव्यू करते हो, जहां पर जैसे अगर सुशांत सिंह की बात करें तो उनकी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, बिकॉज हम सबके उतार चढ़ाव होते हैं, देयर टाइम्स व्हेन वी फील वेरी लो, और क्योंकि जब आप एक मीडिया पर्सन होते हैं तो जो आपका चेहरा दुनिया को दिखता है और जो असल चेहरा होता है उसमें बहुत अंतर होता है। जी तो इन चेहरों के पीछे जो चमकता हुआ, हंसता हुआ चेहरा जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, उसके पीछे का सच या जो रियल सुशांत सिंह है उसको समझने के लिए या उसकी लाइफ के उतार चढ़ाव को समझने के लिए हम फैमिली मेंबर्स, कोवर्कर्स और फ्रेंड से बात करते हैं। उन लोगों की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम लोग रिवील यूजुअली नहीं करते हैं। मतलब हमारा मतलब किसी को सामने लाने का नहीं होता है, टू गेट द ट्रुथ होता है। जी आफ्टर यू ऑब्टेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो आप फिर उसका एनालिसिस करते हो। एनालिसिस के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स भी होते हैं। हम जो मेन एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं थीमेटिक एनालिसिस। मतलब इन सब बातों से जो कॉमन थीम्स निकल रही हैं, जो कॉमन मोटी मोटी बातें निकल रही हैं, या जिन डायरेक्शन में इशारा जा रहा है कि दीज आर द एरियाज वन नीड्स टू एक्सप्लोर, मे बी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये हिस्सा इग्नोर हो गया,
या मेडिकल एग्जामिनेशन में इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो इसी वजह से ये सारी चीजों को एक हेलीकॉप्टर व्यू लेकर सबको मिला जुलाकर एक इन्वेस्टिगेशन करता है, और दैट इज व्हाई वी से कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी मेडिकल एंड फोरेंसिक या लॉ इन्वेस्टिगेशंस को कॉम्प्लीमेंट करती है, इट ओनली एड्स मोर इंफॉर्मेशन। तो दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि भाई मौत क्यों हुई, और क्या जिस तरीके से हमें दिख रहा है उसी तरीके से हुई, डज दैट मेथड मैच विद द एविडेंसेस दैट वी हैव। आपने अभी जिक्र किया था कि जो बुराड़ी केस था उसमें भी ये इसकी हेल्प ली गई थी, तो उसमें कितना हेल्पफुल रहा था, इसकी फाइंडिंग्स कितनी हेल्पफुल रहती हैं? बुराड़ी केस को अगर हम देखें, क्योंकि मैंने ही उसका साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, आई वाज वन पर्सन देयर जिनके मतलब मैंने भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इनका किया था। तो अगर आप नोटिस करें तो उनको फैमिली मेंबर्स को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसे बोलते हैं शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। जो मेन ब्रदर थे, जो सेकंड नंबर पे प्रॉब्ली ब्रदर थे, who had more influence in the power in the family, who was more powerful, so everybody was listening to him. तो जो हम उनकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कर रहे थे, तो वो जो डायरी एंट्रीज होती हैं या कोई सुसाइड नोट होता है तो उसको भी एनालाइज किया जाता है, हैंड राइटिंग एनालिसिस भी किया जाता है, बिकॉज आपकी हैंड राइटिंग या ग्राफोलॉजी जिसे बोलते हैं वो भी आपकी मेंटल स्टेट को रिवील करती है। फिर उनके बिहेवियर में भी, बुराड़ी केस में भी अगर आप नोटिस करें, एक चेंज देखा गया था। पिछले कुछ महीने से घर वाले आस पड़ोस से नहीं मिल रहे थे, चुपचाप आते थे जाते थे, मंदिर में जाना शुरू हो गया था, कुछ सामग्री इकट्ठी हो रही थी पूजा की, मतलब देयर वर चेंजेस दैट वर हैपनिंग। तो वहां पर भी it became, because there was no evidence that one could find, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहीं पहुंच नहीं रही थी, फोरेंसिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था, it was a dead end. So when we tried to look at it from the psychological angle, we figured out that they all had a delusional disorder, a shared delusional disorder. तो वो एक साइकेट्रिक इलनेस के शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने, क्या मरना कोई नहीं चाह रहा था, इनफैक्ट वो मरने का उनका प्रोग्राम भी नहीं था। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद वो जो पिता हैं जो नहीं है उनसे मिल पाएंगे, या देयर इज अ रीयूनियन, और देयर इज लाइफ आफ्टर बर्थ, या वो अमर हो जाएंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे। सो देयर वाज अ सिस्टम अराउंड इट। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कई बारी उन सब सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है जो एक आम आंख को नहीं दिखता है, बिकॉज ये आपका साइकोलॉजिकल फोरेंसिक एंगल्स को और गहराई में दिखती है। जी गगनदीप जी, हम हर केस में ये नहीं सुनते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जा रही है, तो ये कहाँ पर इसकी एग्जैक्टली जरूरत पड़ती है, किस स्टेज पर? देखिए, आमतौर पर ये सुसाइड के केसेस में होता है, अब वो चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। इंटेंशनल डेथ का मतलब है कि अपनी इच्छा से मैंने सुसाइड किया है, इट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू, आई हैड प्लान्ड फॉर इट, आई हैव लेफ्ट अ सुसाइड नोट और आई हैवंट लेफ्ट, बट दिस इज समथिंग, it's a committed suicide, it's a willful wish to leave your body. उन केसेस में भी करते हैं जहां पर डेथ सुसाइड की तरह दिखती है, और हम नहीं जानते कि वो इंटेंशनल सुसाइड है या अनइंटेंशनल है। जी। तो जब आप इस तरीके की, और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी सिर्फ डेथ का कारण ही नहीं ढूंढती है, खासतौर पर सुसाइड का, इनफैक्ट ये इन्वेस्टिगेशन रिसर्च में भी मदद करते हैं। हम निकाल कर, मतलब ये मदद करती है सुसाइड के प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे बुराड़ी केस हुआ तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा बताया गया मीडिया में कि भाई अगर आपके आस पड़ोस में आपको लगता है किसी की मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो रही है, चेंज हो रहा है, तो शर्माए नहीं, बात करें, कईयों की जान बच सकती है। That, you know, there was an input. Similarly, Sushant case is also a mystery. We really don't know. Is it a death? It's a murder? It's a suicide? What? But it has been, it looks like a suicide. अभी तक हम श्योर नहीं है वो सुसाइड है या क्या है। अब वो इंटेंशनल था, अंडर प्रेशर था, जैसे इसमें नाम भी आ रहा है जो उनकी गर्लफ्रेंड है चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का, कि प्रोबेबली फैमिली ने एलिज किया है। We don't know the truth, but the family members, I haven't spoken to them, I mean, so I'm not the right person to comment personally on it, but जो मीडिया में खबर आ रही है अगर उसको देखें तो फैमिली ने ये प्रोजेक्ट किया है कि एलिगेशन लगाया है कि वो मेंटली हैरेस करती थी, और सुशांत के बैंक अकाउंट से भी कुछ 15 करोड़ का आई थिंक एक अनएक्सप्लेनेबल ट्रांजैक्शन भी है, ऑल्दो रिया इज डिनाइंग टू दीज थिंग्स। सिमिलरली कॉप्स ने पाया कि वो बाइपोलर की मेडिकेशन भी ले रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है हमें, तो ये जो हिडन लूपहोल्स होते हैं ये निकल कर आते हैं। आपको कितनी उम्मीद लग रही है इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, कितना हेल्पफुल होंगे सीबीआई के लिए? देखो, ये समझना पड़ेगा कि कोई 1:1, 1+1:2 वाला फॉर्मूला नहीं होता है। अब आप किस केस की कितनी गहराई में जा पाते हैं, कितनी एविडेंसेस निकल पाती हैं, और उसपे कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी आप रखते हैं, ये केस टू केस डिपेंड करता है। सुशांत सिंह की बात करें, ये केस सिर्फ एक नॉर्मल डेथ या सुसाइड का केस नहीं है। सी देयर इज अ बिग इंडस्ट्री दैट इज इन्वॉल्व्ड, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व्ड है,
दो स्टेट्स की पुलिस भी इन्वॉल्व है, कुछ बड़े बड़े नाम, लोगों का नाम भी आ रहा है, तो कई सारी चीजें हैं। तो कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इसको सामने लाना चाह रहे हैं, मतलब इट्स अ हाइड एंड सीक गेम दैट इज हैपनिंग। एग्जैक्टली, जी जी। तो वी रियली डोंट नो, वी रियली डोंट नो हाउ फार वी विल गो। एंड हाँ, ये जरूर है कि अगर एक निष्पक्ष जांच होती है तो वो हमें बहुत सारी चीजें बताएगी। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द डेथ ऑफ समवन, इट इज ऑल्सो अबाउट कि ये समझ शायद कई और लोगों की जान बचा सके जो उसी प्रकार के किसी दुविधा में फंसे हों या उसी ट्रॉमा में हो जो शायद सुशांत सिंह थे। जी। पर मान लीजिए हम कुछ नहीं था, सिर्फ जी। बाइपोलर की ही दवाई से वो मरे हैं, बिकॉज ही वाज साइकेट्रिकली इल, तो और कुछ नहीं, शायद सेंसिटिविटी डेवलप हो साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए और लोग साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए और ओपन हो, स्टिग्मा दूर हो। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल डिटॉक्सी का अर्थ होता है कि सिर्फ ब्लेम गेम नहीं खेलना होता है, यू नो, इट हैज अ लार्जर मीनिंग। जी। बहुत बार होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो गए कि हमारे आसपास बहुत बार हमारे क्लोज वन होते हैं जिनकी रूटीन में, लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ रहा होता है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। शायद अगर हम नोटिस करें और उन्हें हेल्प करें तो बहुत से ऐसे केसेस से हम बच सकते बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक हमारे समाज में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं होता है कि हर आंसू जो गिरता है या हर उदासी डिप्रेशन ही होती है, हैं। जी। मगर हर आंसू हर उदासी को आप सिर्फ एक नॉर्मल मूड स्विंग कहकर नकार भी नहीं सकते हैं। अगर बिल्कुल। आपको आसपास कोई ऐसा दिखे तो अगर उसका हाथ पकड़कर या एक कप चाय पर आप उसके साथ बैठकर सिर्फ ये कह दें कि मैं हूं, feel free to open up. I think a lot of times when we are not able to vent, that suffocation goes inside us and that becomes very traumatic for us. बिल्कुल। गगनदीप जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। केस को लेके आपसे फिर फॉलो अप लेते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।